खुदावंतपुर नामक गांव में एक गरीब महिला रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो महिला दूसरों के घरों में जाकर के काम किया करती थी। उनके घर में वो जाकर के बर्तन की साफ सफाई कर देते थे, घर की सफाई करते थे और उनके कपड़ों की भी सफाई कर देते थे और खाना तक वो बना देते थे। उनकी गरीबी की स्थिति बहुत ही खराब थी। एक दिन की बात है, वही गांव में बहुत सारी महिलाएं भी दूसरे के घरों में काम किया करती थी, लेकिन ये कमला नामक जो एक महिला थी, जो एक बहुत ही गरीब थी, वह बहुत ही ईमानदार भी थी और इसकी ईमानदारी को देखकर ही लोग इसको काम पर रख लिया करते थे और बाकी महिला को वो काम पे नहीं रखते थे। यही देख कर के बाकी महिला को कमला से जलन होने लगी और उन सब ने एक योजना बनाई कि इस कमला की वजह से हम लोगों का काम नहीं मिलता है, क्यों ना इस कमला की ईमानदारी पर एक प्रकार की चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए। तभी सभी महिला बोलती है, हाँ बहन सही बोल रही हो, इस कमला की वजह से ही हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस कमला की ईमानदारी की वजह से उनको गांव वाले काम दे देते हैं और हम लोग को काम नहीं मिलता है। तभी एक दिन की बात होती है, कमला एक खुदावंतपुर नामक गांव में एक सेठ के यहाँ काम करती थी। एक दिन की बात है, जब कमला उसी घर में काम करने गई थी तो उस घर के सारे लोग कहीं बाहर जा रहे थे और उन्होंने बोल दिया था कि कमला हमको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपना सारा काम करके यहाँ से निकल जाना अपने घर। तभी कमला बोलती है, जी साहेब मैं सारा काम घर की कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। यह बात बगल के एक नौकरानी जो थी, जिसका नाम था बिमला, वह सुन लेती है और वह सुन करके यह बात जाकर के उन सारी महिलाओं को भी बता देती है जो महिला को काम नहीं मिलता था। तभी वह महिला कहती है कि बहुत दिनों के बाद इस कमला को फंसाने की बारी आई है और यह सोचते ही सभी महिलाएं खुश हो जाती है। तभी कमला उस घर में जाती है चुपके से काम करने के लिए। उसी के पीछे से बिमला भी चुपके से चली जाती है और उस सेठ के घर में वह चोरी कर लेती है और चोरी का सामान जो था वो कमला के घर में जाकर के उसके बेड के नीचे छुपा करके रख देती है। तभी यह सोचती है कि इस बार कमला को कोई काम नहीं मिलेगा और इसकी ईमानदारी पर भी लोग, बहुत सारे लोग शक करेंगे और इसी की वजह से इसे काम नहीं मिलेगा। तभी यह बिमला चुपके से जा कर के उसके घर से कुछ पैसे और एक सोने का कंगन उनकी मालकिन का जो था वो चुरा करके वह ले आती है और कमला के घर में जाकर के कुछ पैसे और वही कंगन को उसकी बेड के नीचे छुपा करके रख देती है। तभी कमला को काम खत्म करके अपना घर आना होता है और उनका सेठ जो था वो कमला पर इतना आंख बंद करके भरोसा करता था कि वह कुछ भी चीज़ कमला के सामने ही रख करके चला जाता था, क्योंकि उसे पता था कि कमला ऐसी महिला नहीं है, भले ही वो गरीब है लेकिन बहुत ही ईमानदार भी है। तभी सारे लोग घर वाले आ जाते हैं और फिर एक दिन उनकी मालकिन अपने कंगन को खोजने के लिए जाती है तो उन्हें नहीं मिलता है। तभी वह बोलती है कि उस दिन कमला ही थी घर पर, लेकिन कमला तो ऐसा नहीं कर सकती है, यह
किसने किया होगा। तभी वह सेठ बोलता है कि क्यों ना एक बार कमला को बुला करके पूछ लिया जाए जो कमला ने यह काम किया है या नहीं। तभी कमला से पूछा जाता है तो कमला बोलती है मैं कोई भी चोरी नहीं की हूँ साहब। आप तो जानते हैं जो मैं आपके यहाँ कितने दिन से काम करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक भी पैसे की चोरी नहीं की है। तभी बोलते हैं सेठ क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही तो हम घर छोड़ के चले गए थे। तभी कमला रोती हुई घर से चली जाती है और उसी सेठ को बिमला आकर के बोलती है कि मैंने देखी थी जो कमला को साड़ी के अंदर कंगन और पैसे को चुरा करके ले जाते हुए। आपको विश्वास नहीं होता है हम पर, तो क्यों ना चले हम कमला के घर पे और उसके घर की तलाशी करें। तभी सेठ बोलता है हाँ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है जो कमला ऐसी करेगी, लेकिन ये तुम बोलती हो तो चलो एक बार देख लिया जाए। तभी वह जाता है और उसके घर की तलाशी करता है तो उसके घर से कुछ पैसे और वही कंगन मिल जाते हैं, जिससे सेठ उनको काम पर निकाल देता है और पूरे गांव में उसकी बेइज्जती कर देता है। तभी उसके गांव वाले उसे काम से रखने से मना कर देते हैं। कमला की दयनीय स्थिति बहुत ही गरीब हो जाती है और कमला सोचती है जो अब अपने बच्चे का भरण पोषण वो कैसे करेगी। तभी कमला को एक उपाय सोचता है जो इस बार गर्मी की दिन है तो क्यों ना हम कुल्फ़ी बना करके बेचें। तभी कमला गांव में घूम घूम कर कुल्फ़ी बना करके वो बेचने लगती है, आइसक्रीम बना करके बेचती है। लेकिन उस गांव में कमला की आइसक्रीम जो थी वो बहुत ही अच्छी लगने लगी उस गांव वाले को, तो सभी गांव वाले उस कमला की ही आइसक्रीम खाया करते थे। बच्चे कमला के आइसक्रीम के दीवाने हो गए थे। वो कमला का इंतज़ार किया करते थे जो कमला आंटी आएगी आइसक्रीम बेचने के लिए, तो वो अपने घर वाले से पैसे लेकर के उस कमला आंटी से आइसक्रीम खरीदती थी। अब उसके आइसक्रीम की फेमस होने की वजह से उन गांव में बहुत सारे जो आइसक्रीम वाला आता था बेचने के लिए वह कमला से जलने लगा और वह सोचा अरे इसने तो हमारी कमाई ही बंद कर डाली, इसको कुछ किया जाए। तभी उन लोगों ने सोचा एक उपाय कि क्यों ना इस कमले को रास्ते से हटाया जाए। तभी उसको जंगल में खींच कर ले जाता है और कमला की हत्या कर देता है। तभी कमला एक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह देख लेती है जो कौन कौन ने इसे मारा है। तभी कमला उस रात से चुड़ैल बनकर के पूरे गांवों में आइसक्रीम बेचने लगती है। वो हर रात को आइसक्रीम की ले लो की आवाज़ बोलते हुए पूरे गांव में आती है बेचने के लिए। रात को कमला का रूप बहुत ही डरावनी थी, उसके बाल बहुत लंबे लंबे हो गए थे, नाखून भी लंबे हो गए थे और वह एक भयानक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई थी और वह आइसक्रीम बेचने लगी। एक दिन की बात है, कमला चुड़ैल जो कि रात को आइसक्रीम बेचने निकली थी, वह छोटे छोटे बच्चे को कुछ नहीं करती थी, उसे बुला करके वह आइसक्रीम दिया करती थी, क्योंकि वह छोटे बच्चे को देख करके अपने बच्चे की उसे याद आ जाती थी जो मेरे भी बच्चे छोटे होंगे। तभी यह सोचते हुए वो छोटे छोटे बच्चे को फ्री में आइसक्रीम दे देती थी, लेकिन इससे कमला का बदला पूरा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, कमला रात को आइसक्रीम बेचने चली थी और वह एक चुड़ैल का रूप धारण की हुई थी। तभी वो सारे आइसक्रीम वाले लौट रहे थे अपना आइसक्रीम बेच करके। तभी चुड़ैल उन सब को देखती है और उन सारे आइसक्रीम वाले को वह बहुत मारती है और उसे
गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और इस प्रकार कमला चुड़ैल का बदला पूरा होता है और वह सारे आइसक्रीम वाले को मार डालती है। लेकिन कमला फिर से हर रात आइसक्रीम बेचने निकलती थी और वह छोटे छोटे बच्चे को बोलती थी, आइसक्रीम ले लो छोटे छोटे बच्चों, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दुश्मन तो मर गया है। तुम बच्चे सारे मेरे दुश्मन नहीं हो, ले लो बच्चों आइसक्रीम ले लो। यह कहते हुए एक बच्चा उसके पास चुप कर के निकल के जाता है और बोलता है, चुड़ैल आंटी क्या तुम मुझे आइसक्रीम दोगे लेकर के? तभी वह चुड़ैल बोलती है, हाँ बच्चों मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ उन आइसक्रीम वाले को मैं मार डाली हूँ, लेकिन तुमको मैं कुछ नहीं करूँगी। ये लो बच्चों आइसक्रीम खाओ और तुम जा कर के सारे गांव वाले बच्चे को भी बुला कर लाना मेरे यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए। तभी वह बच्चा खुशी खुशी चला जाता है अपने घर में और वह आइसक्रीम खाने लगता है।